एक ऐसा महान शिकारी जो जानवरों का नहीं बल्कि वैम्पायर्स का शिकार करता है। एक दिन उसका सामना सभी शैतानों के सरदार यानी ड्रैकुला से होता है, जिसने ट्रांसिल्वेनिया के एक इलाके पर कई सौ साल से कब्जा किया हुआ था। तो कैसे वैन हेल्सिंग उन लोगों को बचाता है, आइए जानते हैं। यह कहानी है 1887 की, जिसमें एक डॉक्टर एक डेड बॉडी को जिंदा करता है एक वैम्पायर की मदद से। इसका मतलब है कि वैम्पायर की मैजिकल पावर्स और डॉक्टर की साइंस ने मिलकर इस डेड बॉडी को जिंदा किया था। जिस इंसान को जिंदा किया जाता है वो असल में एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। उसी गांव वाले लोग डॉक्टर के कारनामे के बारे में जान जाते हैं। उनका इरादा होता है कि डॉक्टर और जो मॉन्स्टर जिंदा किया है उन्हें मार डालें, और वो इनके किले पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर अपने कारनामे से काफी खुश होता है क्योंकि उसने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था, लेकिन वैम्पायर ये बताता है कि वो इस चीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, जो काफी खतरनाक होने वाला है। ये देखकर डॉक्टर वैम्पायर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर अपने फैसले से पीछे नहीं हटता और वो डॉक्टर को मार डालता है। तभी मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और अपने क्रिएटर डॉक्टर को उठाकर फोर्ट से बाहर भाग जाता है। इसे उठाकर वो विंड मिल के अंदर ले जाता है और यहीं पर डॉक्टर का असिस्टेंट भी सीन पर आ जाता है, जो वैम्पायर का साथी होता है। वो काफी चालाक दिखाया गया है। वो सभी गांव वालों को बताता है कि मॉन्स्टर विंड मिल के अंदर गया है डॉक्टर को लेकर, वहीं जाओ। गांव वाले विंड मिल की तरफ बढ़ते हैं, उसे आग लगा देते हैं और उसके अंदर डॉक्टर और मॉन्स्टर दोनों जलकर मर जाते हैं। इसी दौरान वो मॉन्स्टर भी उड़ने वाले रूप में आ जाता है। इसका मतलब वो उड़ सकता था। उसके साथ उसकी 3 वाइफ भी होती हैं और जो उसी जगह उसके पास आ जाती हैं जहां पर मॉन्स्टर की मौत हुई थी। वैम्पायर बहुत उदास और गुस्सा करता है और उसकी वाइफ भी रोती हैं, क्योंकि वैम्पायर मॉन्स्टर को बचाना चाहता था ताकि उसकी मदद से अपने बच्चों को जिंदा कर सके। अब 1 साल बाद का वक्त दिखाया गया है। यहाँ वैन हेल्सिंग जो एक मॉन्स्टर हंटर है सीन पर आता है। मतलब वो मॉन्स्टर को मारने के लिए उस जगह पर आया होता है। तभी वो मॉन्स्टर उससे लड़ता है और वैन हेल्सिंग उसका शिकार कर लेता है। आखिरकार वो मॉन्स्टर मर जाता है बिल्डिंग से नीचे गिरकर। मॉन्स्टर के मरने के बाद वैन हेल्सिंग अपने इलाके के चर्च में वापस जाता है। यहाँ उसके वो एक प्रीस्ट मिलता है। ये प्रीस्ट एक खास मिशन पर काम कर रहे होते हैं, यानी शैतान को मारना, और वैन हेल्सिंग उनकी मदद कर रहा होता है। ये प्रीस्ट वैन हेल्सिंग को बताते हैं कि इनका अगला मिशन ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद एक वैम्पायर को मारना है। असल में ये वैम्पायर तमाम शैतानों का बादशाह है। प्रीस्ट उनसे ये भी बताते हैं कि वहाँ पर एक लड़की एना और इसका भाई हमेशा ट्रांसिल्वेनिया में वैम्पायर्स को मारने में लगे रहते हैं, लेकिन ये वैम्पायर बहुत खतरनाक हैं, इसलिए उनकी कोशिश काफ़ी नहीं, तुम्हें इनकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाना होगा। एना का खानदान कई सालों से वैम्पायर के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। एना और उसका भाई ही अपने खानदान में वाहिद बचे हैं। वैन हेल्सिंग इस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। यहाँ पर इसे एक जूनियर प्रीस्ट मिलता है जो इसे बहुत मुख्तलिफ से हथियार दिखाता है, लेकिन वैन हेल्सिंग को क्रॉसबो सबसे ज्यादा पसंद आता है। प्रीस्ट को मनाते हुए वैन हेल्सिंग उसे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। तो अब जूनियर प्रीस्ट और वैन हेल्सिंग अपना सफर शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एना और उसका भाई वैम्पायर के जो दुश्मन हैं एक वेयरवुल्फ को पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने एक जाल बिछाया होता है। बहुत मुश्किल फाइट के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाते। एना का भाई उस वुल्फ के पीछा करता है। जब वो एना पर हमला करने लगता है तो उसका भाई एना को बचा लेता है, लेकिन वही वुल्फ एना के भाई पर जंप करता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। एना ये देखकर उदास हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई भी उस भेड़िए के साथ मारा गया है। कुछ दिन बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाता है। गांव वाले इनसे नफरत करते हैं। इसी दौरान वैम्पायर्स की 3 बीवियां गांव पर हमला कर देती हैं। वैम्पायर की वो 3 बीवियां एना को पकड़ लेती हैं और उसका खून पीने की कोशिश करती हैं। वैन हेल्सिंग ये देखकर वैम्पायर्स की बीवियों के साथ लड़ना शुरू कर देता है और बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। इन्हें मारना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन वैन हेल्सिंग अपने क्रॉसबो के साथ एक बीवी को मार डालता है। जैसे उस पर हमला होता है वो वहीं पर मर जाती है। जैसे ही बाकी 2 बीवियों को पता चलता है तो वो वहाँ से फौरन भाग जाती हैं। फिर वैन हेल्सिंग एना को बताता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। वैन हेल्सिंग और प्रीस्ट एना के घर ही रुकते हैं और रात को सो जाते हैं। जब एना होश में आती है तो उसे एक वुल्फ दिखाई देता है जो उसके ऊपर अटैक करता है। ये वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही होता है। अब स्टोरी के फ्लैशबैक को जानना होगा। जैसे पहले दिखाया गया, एना और उसका भाई एक वुल्फ के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वो वुल्फ जिसने एना के भाई पर हमला किया था और उसे पहाड़ से गिरा दिया था, उसने गिराते गिराते एना के भाई को काट लिया था। और जो भी वेयरवुल्फ अगर किसी इंसान को काट ले, इसका मतलब वो भी वुल्फ बन जाता है। अब एना का भाई आधा इंसान और आधा वुल्फ बन गया था।
एना का भाई उसे बताता है कि उसे ड्रैकुला का राज पता है। वो जानता है कि ड्रैकुला क्या करने वाला है और उसके पास मेरा इलाज है। मैं ड्रैकुला के कंट्रोल में हूँ, इसलिए क्योंकि वो मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी दौरान वैन हेल्सिंग वहां पर आ जाता है और एना के भाई को मारने की कोशिश करता है। एना का भाई फिर से वुल्फ बन जाता है और वहां से भाग जाता है। वैन हेल्सिंग और एना उस वुल्फ का पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां ड्रैकुला ने बहुत सारे अपने हथियार जमा किए थे। वहां उन्हें बहुत सारे अंडे मिलते हैं जिनके थ्रू वो बहुत सारे और छोटे वैम्पायर को जिंदा करने वाला है ताकि अपनी नस्ल बढ़ा सके। जहां पर मॉन्स्टर और डॉक्टर मरे थे, जब वैन हेल्सिंग और एना अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मॉन्स्टर अभी जिंदा है। मॉन्स्टर उसे कहता है मुझे मार दो, अगर मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया तो वो मुझे इस्तेमाल करके अपने बच्चों को जिंदा कर लेगा। मैं ही वो वाहिद रास्ता हूँ जिससे वो अपने बच्चों को जिंदा कर सकता है। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे मारने का फैसला नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि ये मॉन्स्टर अच्छा है। वो अभी भी अपने डॉक्टर फादर की मौत से उदास है। वो उस मॉन्स्टर को ले जाते हैं। रास्ते में वैन हेल्सिंग और एना पर ड्रैकुला की वाइफ्स हमला कर देती हैं। दोनों बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उन्हें पहले से पता होता है कि रास्ते में उन पर अटैक हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक ट्रैप लगा रखा होता है। ट्रैप में फंसकर ड्रैकुला की दूसरी वाइफ भी मारी। इसी दौरान एना का भाई जो भेड़िया बन चुका है उन पर अटैक कर देता है। वैन हेल्सिंग उसे मार देता है, लेकिन वो जंप करके उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है, जबकि वैन हेल्सिंग भी अब एक भेड़िया बन चुका है। फिर वैन हेल्सिंग ड्रैकुला का पीछा करता है। दूसरी साइड पर एना और जूनियर प्रीस्ट वुल्फ के इलाज का इंजेक्शन ढूंढने जाते हैं। वो इंजेक्शन मिल जाता है, लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी ड्रैकुला की तीसरी वाइफ उन पर हमला कर देती है, लेकिन एना और जूनियर प्रीस्ट उसे वहीं पर बंद करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं। रात को जैसे ही फुल मून हो जाता है, वैन हेल्सिंग ह्यूमन से वुल्फ बन जाता है। वो बहुत खतरनाक और ताकतवर हो जाता है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला से लड़ता है, लेकिन ड्रैकुला भी कम नहीं, वो भी अपनी असल फॉर्म में आ जाता है और उसे लड़ना शुरू कर देता है। खतरनाक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को अपने दांतों से मार डालता है। ड्रैकुला के बच्चे जो अंडों से निकले थे, जैसे ही ड्रैकुला मरता है वो भी उसी टाइम खत्म हो जाते हैं। एना के पास वो इंजेक्शन होता है जो वैन हेल्सिंग को बचा सकता है। जब वैन हेल्सिंग वुल्फ बना होता है, एना उसे इंजेक्शन देने वाली थी, तभी वैन हेल्सिंग गलती के साथ उस पर हमला कर देता है। एना मर जाती है और ये दिखाया जाता है कि वैन हेल्सिंग ने एना को मार दिया, लेकिन एना अपनी जान देने के बाद भी वैन हेल्सिंग के इंजेक्शन लगा देती है। वैन हेल्सिंग थोड़ी देर के बाद इंसान बन जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो एना को अपने गले लगाकर बहुत रोता है, क्योंकि इतने बड़े मिशन में एना ने उसकी बहुत मदद की थी। फिर वैन हेल्सिंग और उसका दोस्त समुद्र के किनारे उसे ले जाते हैं, जहां उसकी लाश को जलाते हैं। कुछ टाइम बाद वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है और बादलों में उसे एना अपनी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई नजर आती है। वैन हेल्सिंग भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि एना अपने पेरेंट्स के साथ मिल गई थी और उनके इलाके से शराब टूट गया था। ये मूवी वैन हेल्सिंग की मुस्कुराहट के साथ यहीं पर ख़त्म होती है। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं ना।